वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं शाद्वैतं शवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखाविन्दांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसंकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। साथ श्रद्धेय श्री भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव, मैं उनकी चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त अनंत कोटि वैष्णव जनों का मैं प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत क्षमा कीजिए श्रीमद् श्री श्री चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर रचित अध्याय 12 में प्रवेश करेंगे। तो आज हम अध्याय 12 का पहला पार्ट मैंने नगर भ्रमण का कर चुका हूँ, ये हमारा दूसरा पार्ट है। अजानुलंबितो भुज कनकावादत संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरद्विजवर जुगधर्मपाल वंदे जगत्प्रियो करो करुणावतार। नमस्ति काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभित्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। नगर भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह हमारे प्रभु को अलग अलग भक्तों से मिलन हो रहा है। तो आज जो निर्देश है गौरांग महाप्रभु प्रति क्या निर्देश है, ये भी कल मैंने बताया था। आज श्री गौरांग सुंदर का दैनंदिन कार्यक्रम क्या है, ये हम वर्णन करेंगे।
মুকুন্দ সঞ্জয় পূর্ণ বস্তের মন্দির, মুকুন্দ সঞ্জয় পূর্ণ বন্তের মন্দিরে পড়ায়ন প্রভু চণ্ডী মণ্ডপ ভিতরে, পরম সুগন্ধি পাক তৈল প্রভু শিরে, কোন পুনবন্ত দেয় প্রভু ব্যাখ্যা করে, চতুর্দিকে সবে পুণ্যবন্ত শিষ্যগণে, মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগত জীবন। সেই সোহার মহিমা তো কহিতে না পারে, উপমা দিবাও কিবা না দেখি বিচারে, হেন বুঝি যেন সনক আদি শিষ্যগণ, নারায়ণে বেড়ি বসে বদ্রিকায় আশ্রম, তা সবারই লইয়া যেন প্রভু সে পড়ায়, হেন বুঝি সেই লীলা গৌর সুন্দরায়, হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌরায়, সেই বদির আকাশ সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ, নিশ্চয় জানি হয় এই সচির নন্দন, অতএব শিষ্য সঙ্গে সেই লীলা করে, বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহারে, পড়ায় প্রভুর দুই প্রহর হইল, তবে শিষ্যগণে গইয়া গঙ্গা স্নানে চলে, গঙ্গা জলে বিহর করিয়া কতক্ষণে, গৃহে আসি করে প্রভু শ্রী বিষ্ণু পূজন, তুলসীর জল দিয়া প্রদক্ষিণ ঘরে, ভোজনে বসিল গিয়া বলি হরি হরি, লক্ষ্মী দেন অন্ন খান বৈকুণ্ঠের পতি, নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী, ভোজনন্তে করে তাম্বুল চরবন, শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবন চরণ, কতক্ষণে যোগ নিদ্রা প্রতিদিষ্ট দিয়া, পুন প্রভু চলে পুস্তক লইয়া। নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস, সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষণ, যদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ত্ব নাহি জানে, तथापि साधास करे देखी सर्वजन। तो इस तरीके से गौरांग महाप्रभु जो दैनंदिन सारे दिन का जो कार्यक्रम है यहाँ पर वर्णन किया कि मुकुंद संजय के जो मुकुंद संजय पुण्यवंत उनके मंदिर के अंदर उनका चंडी मंडप था एक, उस चंडी मंडप का अंदर पहले गौरांग महाप्रभु सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और उसके बाद पढ़ने का पश्चात परम सुगंधी तेल से गौरांग महाप्रभु का सिर पे लगाते थे और लगाते लगाते सारे शिष्यगण कुछ मंत्रों का कुछ शास्त्रों का व्याख्या सुनते थे। तो इस दिव्य मनोहर दृश्य था। दोपहर जब पढ़ाई लिखाई हो जाता था तो ऐसा लगता था जैसे बद्री का आश्रम में नारायण हैं बैठे हुए हैं, उस तरीके से नारायण सारे शिष्य लोगों को लेकर के बैठे हुए हैं। उसके बाद सारे तैल अपने शरीर पे मालिश लगा करके और गंगा में स्नान करने जाते थे। फिर गंगा जी में बहुत अच्छे से नहाने के बाद फिर आकर के तुलसी जी को पानी देते थे और प्रदक्षिण करके भोजन पे बैठते थे। और भोजन में उस टाइम कौन थे? लक्ष्मी प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया उनको वैकुंठ के पति, वैकुंठ पति जैसा नयन भर के देखते थे और सेवा करते थे। उसके बाद प्रसाद पाने के बाद वो खट्टा में खाट पे शयन करने के लिए जाते थे। तो चरणों का सेवन गौरांग महाप्रभु का चरण लक्ष्मी प्रिया करते थे। इस तरीके से दैनंदिन जीवन का जो श्री गौरांग सुंदर महाप्रभु का दैनंदिन कार्यक्रम था। आप जो नगर भ्रमण करके आए, आप तंतुबाई की कृपा, तंतुबाई मतलब
जो तांती होते हैं, यानी कि जो कपड़ा बीनते हैं, उनको किस तरीके से कृपा करते हैं, क्योंकि नगर भ्रमण करते करते वो मिल गया। नगरे भ्रमण करे श्री शचीनंदन, देवेर दुर्लभ वस्तु देखे सर्वजन। उठिलेन प्रभु तंतुबाईर दुआरे, देखिया सम्भव तंतुबाई नमस्कारे। भालो वस्त्र आनो प्रभु बोलय वचन। तंतुबाई मतलब तांती होते हैं जो कपड़े बीनते थे। तो उनका दरवाजे पे गया और बोला एक अच्छा सा वस्त्र लेके आओ मेरे लिए। भालो वस्त्र आनो प्रभु बोलय वचन, तंतुबाई वस्त्र आनिलेन सेइखान। तुरंत तांती ने, तंतुबाई ने वस्त्र लेके आया। प्रभु बोले ये वस्त्र की मूल्य लइबा, तंतुबाई बोले तुम्हें आपने जा दीबा। बोला गौरांग महाप्रभु पूछ रहे हैं इस वस्त्र का तुम क्या किराया लोगे, क्या पैसा लोगे? तो वो जो तंतुबाई बोलेंगे आप जो मर्जी से अपनी इच्छा से जो दे देंगे उसी को हम ले लेंगे। मूल्य करी बोले प्रभु ये बे कोड़ी नाई, ताती बोले दस पक्षे दियो जे गोसाई। गौरांग महाप्रभु बोलते हैं मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो तांती बोले जब आपको इच्छा होगा तब दे दीजिएगा। वस्तु लइया परे तुमी परम संतोष, पाछे तुमी कोड़ी मोरे देओ समोबश। आप वस्त्र ले जाइए और आराम से पहनिए संतोष के साथ, फिर मेरे को जब आपको खुशी होगा तब पैसा दीजिएगा। ये तांती ने बोला। तंतुबायु प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी, तंतुबायु प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी। उठिलेन गिया प्रभु गोवालेर पुरी। आप तंतुबाई की तरफ देखा और आशीर्वाद दिया। बस शुभ दृष्टि मतलब बहुत अच्छी तरह से देखा और उनका सारा दुख हरण कर लिया। इसके बाद उठिलेन गिया प्रभु गोवालार पुरी। गोवाला मतलब जो लोग दूध देते थे, गौरांग महाप्रभु के घर पे दूध पहुंचाते थे। बसिलेन महाप्रभु गोपेर दुआरे, ब्राह्मण संबंधे प्रभु परिहास करे। अब गोप का दरवाजे में बैठ गया। प्रभु बोले अरे बेटा दधि दुग्धयानो, आजी तोरी घरे रेलो इमु महादान। गोपवृंद देखे जानो साक्षात मदन, सभ्रमे दिलानो यानी उत्तम आसन। सारे गोपीगण जो गोप वहाँ पर गोपागण गोपवृंद जो थे वो गौरांग महाप्रभु को देखते ही दरवाजा पे एक सुंदर सा आसन लगाया। बोले प्रभु आइए आइए बैठिए बैठिए। प्रभु संगे गोपगण करो परिहास, मामा मामा बोली सबे करो संभास। केह बोले चलो मामा भात खायो गिया, कोन गोप कंध करी जाए घरे लइया। केह बोले जत भात घरे रोया मारे, पूर्वे जे खाइल मने नाही को तुम्हारे। सरस्वती सत्य केह गोप नहीं जाने, हासे महाप्रभु गोप गणेर वचने। दुग्धघृत दधि सर सुंदर लवणी, दुग्धघृत दधि सर सुंदर नवीनी। संतोषे प्रभुर सब गोपे दयानी। आज सारे हंसी मजाक किसी ने मामा से संबोधित किया, ये गाढ़ तत्व है। चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में भी इसमें उल्लेख है। तो गोपगण जो गोप वृंद था उन लोगों के साथ कथोपकथन, कोई कह रहा हमारे घर में भात खाइए, तो बोला नहीं नहीं मैं दुग्ध घृत दधि सर ननी ये सब खाऊंगा। आज जितना जिसको पास है सब लेके आया और सभी लोगों को गौरांग महाप्रभु आशीर्वाद प्राप्त किया और दुख हरण कर लिया। अब गंध बनिक का कृपा, गोवाला कुलेरो प्रभु प्रसन्न होइया, गंध बनिकेर घरे उठिलेन गिया। सभ्रमे बनिक करे चरण प्रणाम, प्रभु बोले यारो भाई भालो गंध आनो। जो सुगंध बेचते थे, आतर बेचते थे, उनके घर पे गया और उनको घर पे जा करके बोला कि तुम्हारा पास
जो सबसे बढ़िया आतर है वो निकाल के लेके आओ। दिव्यगंध बणिक नील ततक्षण की मूल्य लइबा बोले शिशोची नंदन। तो क्या पैसा लोगे इसका बताओ। वो गंध लेके आया, सुगंध आतर। बणिक बोलय तुमी जानो महाशय, তোমার স্থানে মূল্য কিনিতে যুক্তি হয়। আজি গন্ধ পরি ঘরে জহত ঠাকুর, কালে যদি গায়ে গন্ধ থাকে অপচর, থাকে অপ্রচুর। ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে, তবে করি দিও মোরে সেও চিত্ত পড়ে, তবে করি দিও মোরে যেই চিত্ত পড়ে। এত বলি আপনে প্রভুর সর্বঙ্গ, গন্ধ দেয় বণিকে না জানি কোন রঙ্গ। সর্বভূত হৃদয়ে আকর্ষে সব মন, সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন জন। বণিকের ওই অনুগ্রহে করে বিশ্বম্ভর, उठिलेन गया प्रभु मालाकार घर। इस तरीके से जो सुगंध बेचते थे उनसे भी सुगंध लिए और बोला पैसा तो नहीं है। तो सुगंध वाले ने बोला, बणिक ने बोला कि आज लेके जाइए, लगाइए, कल भी नहाने के बाद यदि गंध नहीं छूटेगा तभी मेरे को कुछ पैसा दीजिएगा, नहीं तो कोई। तो उनको भी सारा दुख हरण कर लिया, अच्छा आशीर्वाद देते हुए। अब मालाकार की कृपा किया। मालाकार मतलब जो माली रहते हैं, माला बनाते हैं। परमय अद्भुत रूप देखी मालाकार, आदरे आसन दिया करे नमस्कार। मालाकार देखा कि आज गौरांग महाप्रभु आए हैं, वो तुरंत दरवाजे के सामने आसन लगाए और प्रभु बोले भालो माला देहो मालाकार, कोड़ी पाती लागे किछु नहीं कोई आमारो। मतलब एक अच्छा से सुंदर सा माला दो, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सिद्ध पुरुषेर पाए देखी मालाकार, माली बोले किछु दया नहीं कोई आमारो। एतो बोली माला दिया प्रभु रसी अंगे, हासे महाप्रभु सर्व पड़ुआर संगे। इस तरीके से मालाकार से भी बहुत सुंदर से एक माला लिए, पहने, और मालाकार ने भी उनको पहनाया। प्रभु ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो मालाकार ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है पैसे का, आप पहनिए प्रभु। और उनको भी शुभ दृष्टि दे करके सारा दुख हरण कर लिया, आशीर्वाद। आप तांबुली का मतलब जो पान देते थे, पान बेचते थे, पान उनके लिए बना के भेजते थे। मालाकारो प्रति प्रभु शुभ दृष्ट करी, उठिला तांबुली घरे गौरांग शिहरी। जो माला पान बेचते थे, तांबुली देखिया रूप मदन मोहन, चरणेर धूलि लये दिलेन आसन। प्रणाम करके और एक आसन दिया। तांबुली बोलय बड़ भाग्य जे आमारो, कौन भाग्य आइला आमा छार दुआर। मैं एक खटमल की तुल्य छारेर दुआ, छार मतलब जो छोटी सी कीड़ा है उनको उड़का तुल्य हमारे घर में गौरांग महाप्रभु आया, इससे अच्छा और क्या है। एतो बोली आपनय परम सन्तेश, दिलेन तांबुलयान प्रभु देखी हंसा। इसी में बोल करके खुद प्रभु को कुछ बोलना नहीं बोला पड़ा, वो तांबुल ला करके प्रभु का हाथ में दे दिया। प्रभु बोले कोड़ी बिना कैनो गुया दिले, तांबुली बोला ये चित्त हो न लगिला। प्रभु ने पूछा क्यों बिना पैसा का मुझे इतना सारा पान दे दिया। तो तांबुली बोला ये तो हमारा पता नहीं चित्त में मेरे को आपको सेवा करने लिए लग रहा है। हासे प्रभु तांबुली रो सुनिया वचन, परम सन्तोषे करे तांबुल चर्वण। दिव्यपूर्ण कर्पूरादि जते अनुकूल, श्रद्धा करी दिल तार नाही नील मूल। तांबुलिर अनुग्रहे करी गौर राय, हासिया हासिया सर्वनगरे बाड़ाय। मधुपुरी प्राय जेन नवद्वीपपुरी, एक जाति लक्ष लक्ष कहिते ना पारी। प्रभुर बिहार लगी पूर्वे विधाता, सकल सम्पूर्ण करी थुइलेन तथा। पूर्वे जेन मधुपुरी करिला भ्रमण, सेई लीला करे ये बेशस्य ज्योति नंदन। इस तरीके से तांबुली का भी उद्धार करके बहुत अच्छा सा पान चर्वन करते हुए
अब जो शंख वणिक है, जो शंख बेचते थे उनके पास पहुंच गए। तबे गौर गেল शंख বণিকের ঘরে, देखी शंख বণিক সম্ভ্রম নমস্কারে। প্রভু বলে দিব্য শঙ্খ আনো দেখি ভাই, কেমনে বা লইমু শঙ্খ করি পতি নাই। দিব্য শঙ্খ শাখার আনিয়া সেই ক্ষণে, প্রভু হস্ত দিয়া করিল প্রণামে। শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাই, পাছে করি দিও না দিলেও দায় নাই। তুষ্ট হইয়া প্রভু শঙ্খ বণিকের বচন, চলিলে হাসিল শুভ দৃষ্টি করি তান। এই মতো নবদ্বীপে যত নগরিয়া, সবার মন্দিরে প্রভু বলিয়া ভ্রমিয়া। সেই ভাগ্যে यद्यपि नागरिक गगन, पाए श्री चैतन्य नित्यानंदेर चरण। इस तरीके से शंख बणिक को भी कृपा करके, और गौरांग महाप्रभु आप सर्वज्ञ को कृपा कर रहे हैं। कैसे? तब इच्छामय गौर चंद्र भगवान, सर्वज्ञर घरे प्रभु करिला प्रयाण। देखिया प्रभुर तेज सेई सर्वजन, विनय सम्भ्रम करी करिला प्रमाण। प्रभु बोले तुमी सर्वज्ञान भालो शुनी, बोलो देखी अन्य जन्मे कि छिलाम आमी। भालो बोली सर्वज्ञ सुकृत चिंता मने, जपिते गोपाल मंत्र देखो सेई क्षणे। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज श्याम, शिवस्य कौस्तव ब्रह्मे महाज्योति धाम। निशि भागे प्रभुर देखेन बंदी घरे, पिता माता देखय सम्मुखे स्तुति करे। सेई क्षणे देखे पिता पुत्र लइया कोले, सेई राते थुइलेन आनिया गोकुले। पुन देखे मोहनदी बुझ दिगम्बर, कोटिते किंकिनी नवनीति दुई करे। निज हिष्ट मूर्ति जहाँ चिंता अनुक्षण, निज हिष्ट मूर्ति जहाँ चिंते अनुक्षण। सर्वज्ञ देखाय सेई सकल लक्षण, पुन देखे त्रिभंगी मुरली बदन। चतुर्दिके यंत्र गीत गाए गोपीगण। देखिया अद्भुत चक्षु मेले सर्वजन, गौरांग चाहिया पुन पुन करे ध्यान। सर्वज्ञ कहे शुनो शिवाल गोपाल, किया छिल दिजये हे देखियो सकाल। तबे देखे धनुर्धर दुर्बादल श्याम, विरासने प्रभु देखे सर्वजन। पुन देखे प्रभुर प्रलय जल माझे, अद्भुत बराह मूर्ति दंते पृथ्वी साजे। पुन देखे प्रभुरे नृसिंह अवतार, महायुग्र रूपे भक्त वत्सल्य अपार। पुन देखे ताहार ब्राह्मण रूप धरी, बलि यज्ञ छिलेते आछेन माया करी। पुन देखे मत्स्य रूपे पलायन जरे, करिते आछेन जल क्रीड़ा कौतूहले। सुकृत सर्वज्ञ पुन देखाय प्रभुर, मत्त हल धर रूप सिमुशूल करे। पुन देखे जगन्नाथ मूर्ति सर्वजन, मध्य सभ्य सुभद्रा दक्षिणे बलराम। এই মতো ঈশ্বর তত্ত্ব দেখে সর্বজান, তথাপি না বুঝে কিছু হেন মায়া টানে। চিন্তয়ে সর্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত, হেন বুঝি এ ব্রাহ্মণ মহামন্ত্রীবত। অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে, পরীক্ষিতে আমারে বাছিলে বিপ্ররূপে। अमानुषी तेज देखी विप्रेर शरीरे, सर्वज्ञ करिया किब कदर पर अमरे। एतक चिंतिते प्रभु बोलिया हासिया, के आमी के देखो केन, के आमी की देखो केन ना कहो भंगिया। सर्वज्ञ बोलिया तुमी चलो हे एखन, बिकाले कहिमु मंत्र जपि भालो मन। इस तरीके से नगर भ्रमण करते करते
सारे भक्तजनों को, सारे सेवक को, जो गौरांग महाप्रभु की सेवा में लगे हुए रहते थे, उन सबको उद्धार किया। आप जाके इसके श्रीधर के पास क्या आया, तो श्रीधर के जो लीला है वो हम कल सुनेंगे, क्योंकि कल हम श्रीधर का द्वादश अध्याय आदि खंड का, श्रीधर का उद्धार, श्रीधर का प्रति कृपा तथा शिवास पंडित का प्रति कृपा, ये सारे कृपा हम सुनेंगे कल में। तो मैं विनम्र निवेदन है सभी से, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वैष्णव लोगों को सुनाइए, सुनिए। हमारे साथ साथ आपका भी कर्तव्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।